हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। जो मीन बिछुरी जल थे, यागत जाने सोए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। बिरहन बिलखे तलफे तारुणी, तारुणी तलफे कलपे कामनी। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। बिछरो तेरो बल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगेन। बिरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। विरहा न छूटे बल्लभा, जो पड़े बिघान अनेक। पिंड न देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनो एक। विरहागत रे जाने सोई। आंधी आई बिरहे की तीन, दियो ब्रह्मांड उड़ाए। विरहिन गिरी सो उठ ना सकी, मूल अंकुर रही भराई। विरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। विरहा सागर होए रहा, बीच मीन
बिरहागत रे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। जो मीन बिछुरी जल थे, यागत जाने सोए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं, समय हो गया है। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी चल रही है, जिसके छठे प्रकरण में हम 45 चौपाई तक पहुंचे थे। अभी आगे बढ़ते हैं। 45वीं चौपाई लिंक के लिए दोबारा पढ़ती हूँ। दूध पानी रे जुदा कर, कौन कैसी कर रोशन रे। मोहजल गहरे में डूबते, कौन काढ़े या धनी बिना रे। किसी का माइक ऑन है। इस प्रकरण में, जो कि हम लोग कल से ही देख रहे हैं, कि इंद्रावती जी धनी देवचंद जी के जब तन छोड़ने पे जो है तरह तरह से विदा कर रही हैं, अपने तन पे, अपने गुणंग इंद्रियों पे, और कि कैसे मेरे जीव ने उनको जाने दिया। तो दूध पानी रे जुदा कर, कौन कैसी कर रोशन रे। मोहजल गहरे में डूबते, कौन काढ़े या धनी बिन रे। 7800 पक्ष का, कौन काढ़ देवे देसी सार रे। सुख अक्षर अक्षरातीत के, कौन देसी बिना आधार रे। वो कह रहे हैं कि 108 पक्ष का सार काढ़कर हमें कौन देगा एक पल में ही। उन्होंने इतने शास्त्र और इतना भ्रमण किया था कि वो सारा सार, उन्होंने ब्रह्मांड के जितने भी शास्त्र आए हैं उन सब का सार धनी देवचंद जी के पास था, जिसको वो सुंदर साहब को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वो यूं ही बता देते थे। उसी को कह रहे हैं कि 108 पक्ष का जो सार है वो हमें धनी देवचंद जी के बिना कौन बताएगा। सुख अक्षर अक्षरातीत के, कौन देसी बिना आधार। इस प्रकार हमारे अक्षर और अक्षरातीत के सुख जो है हमें उस प्रीतम अक्षर धनी देवचंद जी के बिना कौन देगा। सुंदर साथ जी, 108 पक्ष जो होते हैं वो नवदा भक्ति से सारी दुनिया जो है वो भक्ति करती है। तो ब्रह्मांड में 9 तरह की भक्ति का प्रचलन है। 9 तरह से हर इंसान भक्ति करता है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव किस तरह का होता है और चाल उसकी किस तरह से होती है, इसको भी इसमें जोड़ा जाता है। जैसे हम जो जीव रूप में हैं, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी लोग, वो सब 3 गुणों से निर्मित हैं, जिसमें सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसिक गुण आता है। ये हम सभी को मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि विष्णु से सब जीव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जो है वो शिव उनका संहार करते हैं और ब्रह्मा जी पालन पोषण करते हैं। विष्णु का जीव पूरी सृष्टि में माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा, ये तीनों जो है वो सत रज तम के गुणों के मालिक हैं और हम सब इन्हीं से बने हैं, यही पूरी सृष्टि को चलाते हैं। तो सत रज तम हमारे अंदर भी ये 3 गुण होते हैं और हर व्यक्ति इन 3 गुणों के साथ, किसी के अंदर सात्विक गुण की ज्यादा अधिकता होती है तो वो सात्विक दिखाई देता है, किसी के अंदर राजसी गुण की अधिकता होती है तो वो राजसी दिखाई देता है और किसी के अंदर
तामसी गुण की अधिकता होती है तो वो तामसी टाइप का दिखाई देता है। तो हर व्यक्ति अलग तरह का होता है, इन 3 गुणों से बंधा हुआ होता है और वो 3 तरह से इस दुनिया में चलता है। वो होता है पुष्ट, प्रभा और मर्यादा। ये 3 तरह से चलना क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम सभी रोज नियम बांधते हैं कि हमें मंदिर जाना है वाणी मंथन के लिए। अभी तो ज़ूम पे बैठक होने लग गई है, लेकिन पहले सभी लोग मंदिर में ही बैठ के किया करते थे, सभी मिल-मिल के बैठते थे। तो पूरा समाज जो कि मंदिर में जाता है, एक तो होता है कि प्रवाह में जाना, मतलब तुम जा रहे हो तो हम भी चल देंगे, चलो देख लेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये प्रवाह में चल रहे हैं कि कोई और लोग जा रहे हैं तो हम भी उसी प्रवाह में बह के उसी लहर में बहते हुए हम भी मंदिर पहुँच गए। मर्यादा से जाना मर्यादा से जाने को ये कहते हैं कि मतलब सब लोग जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग, अगर हम नहीं गए तो बुरा लगेगा। तो इसमें हमारी साख खराब हो सकती है, चलो हम भी चलते हैं। तो ये है मर्यादा पूर्वक जाना। और पुष्टाई से जाना। पुष्टाई से जाने का मतलब ये है कि हमें ही मालूम है कि हमें वहाँ जाकर कौन-सा धन, कौन-सी दौलत मिलने वाली है, इसलिए कोई जाए ना जाए, हमें समाज की भी परवाह नहीं है, हम तो जाएँगे ही जाएँगे क्योंकि हमारा कर्तव्य ये है, हमें इसका ज्ञान हो गया है कि हमें मंदिर में हमारे आत्म को सुख मिलता है, तो हम तो जाएँगे ही जाएँगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल भर दिया है मैंने सिर्फ़ छोटा-सा कि पुष्ट, प्रभा और मर्यादा में किस तरह से एक व्यक्ति जीवन पर्यंत कार्य करता है और चलता रहता है। तो वो सत्वरजतम और पुष्ट, प्रभा, मर्यादा ये 3 प्रकृति में चलता है, उसके अंदर ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और 9 प्रकार की भक्ति होती है। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं यदि 9 3 प्रकार के गुणों को 3 प्रकार के चलने से पुष्प, प्रभा और मर्यादा से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 तिया 9 होता है। और 9 को ये जो 9 आया इसको 9 प्रकार की भक्ति भी किया करता है, हर व्यक्ति अलग प्रकार की भक्ति करता है। तो वो 9 भक्तियों से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नाम 81 यानी कि 81 पक्ष इस तरह से बनते हैं। 82वां पक्ष जो है वो बलवाचारज जी का है। उनका वर्णन अपनी वाणी में भी है, जिसके लिए एक प्रकरण तक उतरा है नवती जी ने सीधा सिर्फ बलवाचारजों को संबोधन करते हुए कि बलवाचारज मीठी बलवाचारज वाणी इस प्रकरण का पहला चौपाई इस तरह से है, जिसमें बलवाचार्यों को कहा गया है कि आपकी वाणी कितनी मीठी है, कितनी सुंदर है, लेकिन आप उसको सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। उस प्रकरण में पूरा स्पष्ट किया गया है। ये जो बलवाचार्य होते हैं, ये ब्रज के स्वरूप को गोपी भाव से भजते हैं, तो इनकी पहुँच अखंड तक होती है जो अ, होती है। ये हो गया 82वां पक्ष जो बलवाचार्य का है, जो आपको अखंड तक ले जाता है। 83वां पक्ष जो है 83 पक्ष जो है वो कबीर जी का है। कबीर जी भी अक्षर की पंचवासनाओं में आते हैं, तो वो भी हमें अखंड तक ले जाता है। उसके बाद बचते हैं 25 पक्ष जो परम धाम के 25 पक्ष हैं, वो सब हम जानते ही हैं कि अ, 25 पक्षों में रमण जो है चाचनी और चितवनी के माध्यम से किया जाता है। तो सुंदर साथ जी इस काल माया के ब्रह्मांड से अखंड परम धाम तक पहुँचने के लिए ये 108 पक्ष होते हैं। इसका भेद सिर्फ इंद्रावती जी ने ही यहाँ आकर खोला है। पूरी दुनिया में मालाओं को 108 पक्ष के रूप में जाना जाता है कि मतलब 108 मनके की माला है। अब 108 मनके की ही माला क्यों बनाई जाती है? इसका रहस्य सिर्फ जो है तारतम वाणी से ही खुला है कि 108 का असल मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं इन 108 पक्षों का कौन सार निकाल कर हमें देगा और हमें अक्षर और अक्षरातीत के सुख तक भला धनीदेव चंद जी के बिना हमें कौन पहुंचाएगा। नरसैया कबीर जाति के और कई साधु शास्त्र वचन रे काढ़ विसार कौन इनका करके ए मन थन रे। वो कह रहे हैं नरसैया की वाणी का, कबीर की वाणी का, जाति जो जाति भाषा में है और कई प्रकार के साधुओं के और कितने भी शास्त्रों में जो वचन आए हैं उनका सार काढ़ कर हमें भला एक ही पल में कौन समझाएगा। अब प्रियतम आपके बिना महाप्रलय लो जो कोई शास्त्र पढ़ करे अभ्यास बहुविध लेवे विवेक सो कर मन दृढ़ विश्वास। वो कह रहे हैं कि कोई पूरा अपना जीवन लगा दे और अपने जीवन के काल के अंत तक भी वो अगर शास्त्रों को पढ़कर अभ्यास करे और उनको अपनी बुद्धि के विवेक पूर्ण ढंग से उसको ग्रहण भी कर ले, अपने मन चित्त
के साथ ग्रहण कर ले, अपने विश्वास के साथ ग्रहण कर ले, तो भी ना आवे ए विवेक, ना कछु ए मुखवान रे, सो संग धनी के एक खेद में कर देवे सब पहचान रे। ये दो चौपाइयों का भाव एक साथ ही है लगभग, कि वो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से अपने जीवन पर्यंत लगा दे और विवेक और बुद्धि के द्वारा मन और दृढ़ता से विश्वास पूर्वक शास्त्रों की सारी वाणियों को पढ़े, तो भी वो इतना विवेक नहीं ला सकता जो कि तारतम्य वाणी में एक के को समझने से एक पल में ही आ जाता है, और अपनी प्रियतम धनी धनी देवचंद जी की संगत में उसको ये सारे भेद स्वयं ही खुल जाते हैं, पल भर की ही संगत में। तो वो कह रहे हैं कि कितना बड़ा ये हमें अब कौन करके दिखाएगा कि हम जीवन पर्यंत लगे रहते लेकिन फिर भी हम वो ना पा पाते जो हमें धनी देवचंद जी पल भर में ही दे देते। अब अबूझ टाल सुबुध देखे, कौन करसी चतुर बचिखिन रे, नहचल निध निज धनी धाम की, सो कहूं पाइये न 14 भवन रे। वो कह रहे हैं हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि के रूप में कौन बदलेगा, कौन हमें चतुर और वचखिन प्रवीण बनाएगा। हमारी जो अखंड परमधाम की नहचल निध है वो इस 14 भवन में कहीं पे भी नहीं है। हे प्रीतम तुम्हारे बिना वो अब हमें कौन देगा। दूजा कौन देसी रे लड़के, ऐसी जागृत बुद्ध सुजान रे, सात धाम का जान के, कौन कैसी हेत चित आन रे। अब धनी देवचंद जी आपके बिना अब हमसे कौन लड़ेगा और कौन हमें इस ऐसी जागृत बुद्धि देकर हमें चतुर और सुजान अब आपके बिना कौन बनाएगा। आप तो हमें परमधाम का साथी मानते थे और हमसे बड़ा प्रेम करते थे और हमें चतुर बनाने का काम करते थे, तो अब हमारे साथ ऐसा कौन करेगा। नींद उड़ाए जगाए के, कौन देसी घर आप पहचान रे, खेल दिखाए आप दे धर, कौन काड़सी हुए गलतान रे। आप अब हमारी नींद को उड़ाकर कौन हमें जगाएगा, कौन हमें अपने घर की पहचान कराएगा। आप ही तो थे प्रीतम जो इस माया में दे धर कर आए थे और हमें हमें इस माया से निकालते थे और इसके लिए आप हम पर न्यौछावर हुए रहते थे। तो अब ऐसा सब कौन करेगा। त्रिलोकी त्रिगुण माया में हम बैठे थे रच के घर रे, सो नेचल धाम में बिठाए के यो आपको कौन दिखावे खेल कर रे। हम तो इस त्रिगुण स्वरूप माया में जो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश संभालते हैं, जिसमें हम अपना घर मानकर बैठे हुए थे, ऐसे में इसको सपना करके आपने हमें बताया अपने ज्ञान के माध्यम से, और हमें अखंड परमधाम की पहचान करा के चर्चने और चितवनी के माध्यम से आप हमें वहां पहुंचाते थे। अब ऐसा कौन करेगा। अब ये चर्चा कहाँ सुनसी, मूल वचन तारतम रे, ए सुने बिना हम क्यों गलती, बिना वाणी खसम रे। अब आपके मुख से ही जो तारतम वाणी की हम चर्चा सुनते थे अब हम कहाँ सुनेंगे। इसके बिना भला हम कैसे अपने आप को परमधाम की तरफ मोड़ पाएंगे, हम कैसे अपने गुणांगिंदियों के बुरे स्वभाव को छोड़ पाएंगे और कैसे हम गलतान होएंगे। और घाट बिना गले क्यों जीव टल होसी आत्म रे, तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। वो कह रहे हैं हमारी जीव को आत्म स्वरूप बनाने का काम कौन करेगा। कैसे एक जीव जो है अखंड परमधाम में जाते समय उसके सामने तीन दीवारें होती हैं। स्थूल तो हमारा शरीर होता है सुंदर साथ जी, तो और उसके अलावा होते हैं सूक्ष्म कारण और महाकारण। हम सभी को मालूम है सूक्ष्म कारण और महाकारण क्या है। स्थूल शरीर को कहते हैं। इस स्थूल शरीर का, इस स्थूल जो जीव है इसका मूल कारण क्या है, इसका सूक्ष्म रूप क्या है, जीव है। जो जीव है वो विष्णु का जीव होता है, तो ये हमारा सूक्ष्म रूप हो गया। स्थूल हमारे तन को कहा गया है, सूक्ष्म उसके आगे यानी कि हमारा जीव जिसका है यानी कि विष्णु जो कि त्रिलोकी है। सूक्ष्म कारण, कारण क्या है, ये त्रिलोकी का जो ब्रह्मांड है इसका कारण क्या है। सारी चीज जो है महतत्व से बनती है और महतत्व जो है प्रणव ब्रह्म से, जो अक्षर का अव्यकृत मन है जिसको मन कहते हैं, अव्यकृत स्वरूप जिसको मन कहते हैं, जहां पे प्रणव ब्रह्म निवास करते हैं, उस प्रणव ब्रह्म से ही इस महतत्व का विकास विस्तार होता है, जिसमें हिरण्य गर्भ के रूप में यानी कि आदि नारायण जो है अंड के रूप में विराजमान होते हैं। और जब वो सबसे पहले प्रकट होते हैं तो वो कहते हैं अहम भूत श्यामी, मैं अकेला हूं और बहुत हो जाऊं, और उसके बाद से ही सृष्टि निर्माण शुरू हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। बिल्कुल स्थूल जैसे कि यहाँ से चले पहले ही बताया इसको, और इस सूक्ष्म जो है
विष्णु को, और कारण, पूरी सृष्टि का कारण जो है वो योगमाया का ब्रह्मांड है, और महाकारण, महाकारण कौन है? अक्षर ब्रह्म है, जिनको राजी महाराज हुक्म देते हैं इस ब्रह्मांड को बनाने का। तो इस प्रकार से तीन दीवार आड़ी वही सो उड़े ना बिना कसम रे, ये जो तीन दीवारें सूक्ष्म कारण और महाकारण होते हैं, इनको उड़ाने का काम प्रीतम आपके बिना अब कौन करेगा? 5-25 जो उल्टे हुए बैठे दुश्मन रे, सो नेचल घर में बिठाए के कौन कर दे वे सीधे सजन रे। ये जो 5 तत्व का हमारा शरीर है और 25 हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जो हमसे उल्टी चलती हैं, हमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की तरफ लगने नहीं देती हैं। वो कह रहे हैं जो हमारी दुश्मन बनी बैठी हैं, उनसे कौन हमें सीधा करेगा, हमारी सीधी चाल को कौन करेगा, और हमें अखंड घर में कौन बिठाएगा प्रीतम आपके बिना। वैरी मार के कौन जवाब से, उल्टे भान के करे सन्मुख रे, या दुख में इन धनी बिना कौन देवे सांचे सुख रे। वो कह रहे हैं ऐसे वैरी गणंग इंद्रियों को मारकर सीधी राह पर हमें कौन चलाएगा, ये जो हमारे उल्टे हैं इनको धनी की तरफ सन्मुख कौन करेगा, इस दुख में इस प्रीतम आपके बिना कौन हमें अखंड सुख को अब देगा। बीच पट आतम पर आतम कौन उड़ाए कर दे संग रे, इन दुल्हे बिना दुल्हन सो क्यों होसी रस रंग रे। कि हे प्रियतम, हमारी आत्म और परात्म के बीच में जो फरामोशी का पर्दा हट पड़ा हुआ है, उसको आपके संगत के बिना भला हम कैसे हटा पाएंगे। हे मेरे प्रियतम, आपकी दुल्हनी अब अपने प्रियतम के सन्मुख कैसे होगी। मोजलपुर अधेर में जित काहू न किसी को गम रे, तहां से काट देवे सुख नेचल, ऐसा कौन बिना इस खसम रे। वो कह रहे हैं इस अंधेर रूपी काल माया के ब्रह्मांड में, जहां पर किसी को किसी की भी पहचान नहीं है, कोई कहीं पे भी नहीं पहुंच पा सकता है, वहां से निकाल कर हमें अखंड सुखों तक अब भला हे प्रियतम आपके बिना कौन ले जाएगा। इन भव सागर के जीवों में वासना ढूंढ काढ़े छुड़ाए के फंद रे, आत्म अपनी पहचान के कौन पावे आनंद रे। इस ब्रह्मांड में जहां पर जो है तीन तरह की सृष्टियां हैं, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ऐसे में सबकी अलग अलग पहचान करके हमको परम धाम की आत्म जानकर हमें इस फंद से कौन बचाएगा, और फिर हमारी आत्मा को पहचान कर हमें अखंड आनंद तक कौन ले जाएगा। अब कौन रे करसी ऐसा वर्णन, नहचल ब्रज रास धाम रे, ए कौन सुख संयोग को दे के कौन मिलावे सामाजी सामरे। अब हमें ऐसा वर्णन करके ब्रजरास का कौन दिखाएगा, हमें ब्रजरास से अखंड परमधाम के तक के सुखों को हे श्यामा मरानी आपके बिना अब हमें कौन ये सुख देगा। आत्म कोरे जगाए के कौन खोले आत्म के श्रवण रे, अंतर पर उड़ाए के कौन कैसी मूल वचन रे। हमारी आत्मा को जगाकर आत्मा के अंदर के हमारे कानों को कौन खोलेगा, और हमारे अंदर हमारे मंचित बुद्धि अहंकार पे जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको कौन उड़ाएगा, और कौन हमें अखंड परमधाम के मूल वचनों से अवगत कराएगा। पूर्ण ब्रह्मांड आड़े आवरण ताए पहुंचावे अक्षर पार वे, सुख अखंड अक्षरातीत के कौन देवे बिना इन भरता रे। इस ब्रह्मांड को फोड़कर, अष्ट आवरण और 7 शून्य को फोड़कर, और योग माया के ब्रह्मांड को भी पार करके, अक्षर से भी पार जाकर अक्षरातीत के अखंड सुखों को हे प्रियतम आपके बिना अब हमें कौन देगा। ऊपर वाले बाट धाम की कौन बतावे और रे, इन भेदी बिना भोम क्यों छूटई, क्यों पहुंची है अखंड ठौर पे। वो कह रहे हैं अखंड परमधाम तक की जो राह है वो आपके बिना हमें कौन बताएगा, क्योंकि आप ही वहीं के भेदी हैं और आप वहां के भेदों को जानते हैं, इसीलिए आप इस ब्रह्मांड से हमें छुड़ाने में सामर्थ्यवान है। हमें अखंड परमधाम तक अब कौन पहुंचाएगा। 7 अजान अबूझ को कौन देसी सुधार रे, वासना सगाई पहचान के कौन खोल दे नहचल द्वार रे। हम जैसे अनजान अबूझ सुंदर 7 को भरा कौन सुधारेगा, और हमारी आत्म की सगाई को पहचान कर हमें अखंड आनंद तक आपके बिना कौन ले जाएगा। सत सागर सुतेज में बतावन नेचल धन रे, सो पूर्ण लहरा चल गई आवत अमोल अखंड रतन रे। उस अखंड परमधाम की हमें अखंड धन की पहचान, उस तेज की, उस तेज रूपी सागर की, सत्य सागर की पहचान हमें कौन कराएगा। सो पूर्ण लहरा चल गई आवत अमोल अखंड रतन रे।
अब आपके जाने से वो अखंड परमधाम की जो सुखदमयी लहरें थी वो चली गई हैं, जिनसे हमें अनमोल अखंड रतन मिलते थे, वो लहरें अब हम किससे प्राप्त करेंगे? ए धन मेरे धनी का आया था मुझ कारण रे, सो धन खोया मैं नींद में धनी देते कर कर चिरतन रे। वो कह रहे हैं ये धनीदेव चंद जी के रूप में पूर्ण पावन परमात्मा का इस धरती पे आना, मेरे सद्गुरु रूप में आना, ये मेरे भाग्य में लिखा ही हुआ था। ये धन मेरे भाग्य का था, पर ये मेरे कारण ही इस धरती पर आए थे तन धारण करके। लेकिन मैंने अपनी काल माया की नींद में अपने ऐसे धन को खो दिया, जिसको मेरे धनी बड़े जतन कर करके मुझे दिया करते थे। ए धन जाते मेरे धनी का सो तू देख के कैसे रही रे, फिर पीठ ढूंढी पापनी ते एती पुकार क्यों सही रे। कि मेरे धनी धाम के धनी जब जा रहे थे तो ये देख, हे मेरी आत्मा तू ये सब देखकर कैसे शांत बैठी रही। ते एती पुकार क्यों सही रे, तुमने धनीदेव चंद जी की इतनी प्यार से उन्होंने पुकारा, लेकिन हमने उनको नहीं सुना, ऐसा हम कैसे कर पाए। फिट फिट रे मेरी आत्मा ते क्यों खोई निध हाई हाथ रे, कर दई धनी धाम पहचान तो तू क्यों न चली पियो साथ रे। ये मेरी आत्मा तुझे धिक्कार है कि हाथ में आई हुई निध को तुमने खो दिया, जबकि धनी देवचंद जी ने तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान करा भी दी थी, फिर भी तुम प्रीतम के साथ क्यों नहीं गई, तुम यहाँ कैसे रह गई। संग पीयू के ना चली क्यों रही पीयू सो बिछुड़ रे, अजऊ आ तेरी ना उड़ी याद कर अवसर रे। एक तो तुम प्रीतम के साथ नहीं गई, और दूसरी बात तुम प्रीतम से बिछुड़ गई, अलग हो गई। अभी भी तुम्हें उनकी याद नहीं आती, क्या तुम्हारे अंदर कोई आह उत्पन्न नहीं होती इस अवसर को याद करके। त्राई त्राई करूँ रे सजनी पीयू जी दियो मोहि छेरे, जलबल बिरहा आग में भस्म न हुई जीव दे रे। हे सखी, मैं अब हाय हाय कर रही हूँ क्योंकि प्रीतम मुझसे छूट गए हैं, अलग हो गए हैं। अब मेरी देह को इस विरह में जलकर भस्म हो जाना है, मेरी देह और जीव अलग अलग हो जाए, ऐसा मैं सोचती हूँ। कई बित गया मोहि पीयू जी पर मैं कछु न कियो सनेरे, अब तो बैठी धन खोए के हाथ आया था जेरे। प्रीतम मुझे कई तरह से समझाते थे, पर मैं उनसे प्रेम कर ही नहीं पाती और कुछ नहीं समझ पाई। अब तो मैंने अपना धन खो ही दिया है, जो मेरे मेरे कारण ही इस धरती पर आया था। धनिये तो कह के दिखाइया कर कर मुझसे एकांत रे, पर मैं चूकी चंडालन अवसर अब पकड़ बैठी मैं स्वांत रे। वो कहने प्रीतम ने तो मुझे तरह तरह से एकांत में बैठाकर भी समझाया, अपनी बातें वो जागनी लीला की मुझे सब बताया करते थे, फिर भी मैं इस अवसर को भूल गई और बड़ी शांति बनाकर बैठी रह गई। अब शब्दातीत निध धाम की एक कौन कैसी मुखवान रे, श्रीधाम के सुख की रे बीतक कौन कैसी वर्तमान रे। अक्षरातीत परमधाम की बातें हमें अब मुख से कौन बताएगा। हमारे परमधाम की जो सुख की बातें थी, जो बीतक थी, वो भला हमें कौन इस वर्तमान काल माया के ब्रह्मांड में बताएगा। उठते बैठते खेलन की सुध कौन कहे इस सुकन रे, मन जाए अनाय के कौन कैसे श्रृंगार वर्णन रे। कि खाते पीते उठते हम वहां पर परमधाम में अष्टपहर की सेवा पूजा में, हम कैसे किस समय उठते, किस समय आते, किस समय हम भ्रमण भ्रमण के लिए जाते, इन सब को उठते बैठते खेलन की सुध कौन कहे ए सुकन रे, ये सुकन हमें कौन कह के सुनाएगा। बन जाके अनाएगे, और फिर घूमने जाकर फिर बनों में ही स्नान करना कौन कैंसी श्रृंगार वर्णन ने, और वहां राज्य श्यामा जी का कैसे श्रृंगार किया जाता है, ये सब हमें अब आपके बिना कौन बताएगा। वस्त्र भूकन की विकट पियो बिना कौन देवे रे, ऐसु अनुभव अपना सन्मान करके कौन देवे रे। और फिर प्रीतम राज्य महाराज और श्यामा बरानी को जो वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, उनका वर्णन हमें कौन करके सुनाएगा। ये जो हमारे अखंड परमधाम के सुख है, इनको अपने संबंध की पहचान करके भला हमें आपके अलावा कौन देगा। कई सुख अनुभव बन के कई सुख सातो त्रट रे, सुख ताल मंदिर मौलन के कौन देवे उड़ाए अंतर पट रे। यमुना जी के जब हम सुंदरसा जी यहाँ से चितवनी करते हैं, तो केलपुर और बट पुल के बीच में जो है 7 वन और 7 घाट आए हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि हे प्रियतम, जो आप हमें परमधाम की ये बातें बताया करते थे, अब आपके बिना उन्हें हम 7 वनों के बारे में कौन बताएगा, और 7 घाटों के बारे में हमें कौन बताएगा। हौज कौसर ताल के सुख के बारे में हमें कौन बताएगा। वहां पर हौज कौसर ताल के चारों की पोली पाल के नीचे जो मंदिर और मोहल्लाते बने हैं, उनके बारे में हमें कौन बताएगा। कौन देवे उड़ाए अंतर पट रहे, और कौन हमें हमारे हृदय के पटों को उठाकर हमें चर्चनी चितवनी और चर्चा सुनाएगा।
तीसरी भूम मोहल मन सिंगार और बैठ के आरोग पौड़न रे, सुखपाल बैठ बन सिधापते कौन कैसी पिछला पोहर देने। तीसरी भूम में हम किस प्रकार राज्य महाराज का श्रृंगार किया करते थे, फिर वहां आरोगने की लीला होती थी, फिर राज्य महाराज जो है नीलो पीलो मंदिर में पौड़ जाते थे, उसके बाद 3 बजे सुखपाल आते थे जिनसे हम जगह जगह पर घूमने जा सकते। तो वो कह रही है, इंद्रावती जी कह रही है कि हमें ऐसे परमधाम के पल भल के सुखों को आप के अलावा कौन बताएगा। सुख चौथी भौम निरत की, सुख पांचवी भौम पौड़न रे, ऐसुख अनुभव कौन कैसी, कई वेद विलास रहन रे। फिर वन से कृष्ण पक्ष में बनों से वापस लौटकर फिर हम नीचे रसोई की हवेली में भोजन करके चौथी भूम में निरत को देखा करते थे, और फिर पांचवी भूम में 9 बजे पौड़ने के लिए जाते थे। रंग परवाली मंदिर में राज्य को सुलाने के बाद फिर अपने अपने मंदिरों में हम जाते थे जहां पर हमें राज्य पहले से ही मिलते थे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे अनुभव भरे सुख हमें आपके विलास के, जो हमारे परम धाम के थे, वो आपके बिना हमें कौन बताएगा। कई भी सुख तारतम के जो कहे वचन सुख मूल रे, या विद हमें कौन कहे वर्णन संबंध हुए संकुल रे। तारतम के ऐसे सुख रूपी वचनों को हमें कौन बताएगा, हमारे आपके बिना हमें भला हमारे संबंध का वर्णन करके कौन बताएगा। देत बिचोहा धनी धाम के, तुम क्यों ना कियो ए विचार रे, होती आशा मुखी इंद्रावती, सुख चाहती अखंड अपार रे। वो कह रहे हैं जब प्रीतम हमसे बिछड़ रहे थे, तो हे मेरी बुद्धि, तुमने इन सब बातों का विचार क्यों नहीं किया। हम तो होती आशा मुखी इंद्रावती, इंद्रावती तो तुम्हारे ही भरोसे थी, तुम्हारी तरफ ही उम्मीद और आशा से देखा करती थी हे प्रियतम, और आपसे अखंड परमधाम के अनेकों सुख चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए, और मेरे बुद्धि और विवेक ये विचार ही ना कर पाए कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, और अब मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ। तो सुंदर साथ जी इस पूरे प्रकरण में जो है इंद्रावती विरह करके धनी देवचंद जी का बता रही है कि वो पहचान ही नहीं कर पाई। तो ये उस समय की बात है। अब बार बार हम लोग अगली क्लास में ये बात बैठक में ये इस बात पे विचार करते हैं कि आज ये चौपाइयां कैसे घटित होती हैं, कैसे हमें सद्गुरु मिलते हैं, कैसे ये छठा दिन मोमिनों का है। यहाँ पर 5वें दिन तक फिर मुझे तो लगता है लीला आसान थी, क्योंकि एक ही तन के रूप में राज्य विराजमान होते थे जिनको पहचानना आसान होता था। अभी छठे दिन में तो वो कोई भी तन कभी भी इस्तेमाल करते हैं, एक बार में कई कई तन इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में आप जिनसे कुछ पाते हैं वही आपके लिए अनमोल धन है, और आपको उनसे ही सब तरह के सुख लेने हैं। तो ये संदेश आज के लिए इंद्रावती हमें घटाकर बता रही है कि उन पिछली बातों को बताते हुए, जैसे ब्रज और रास की बातें बताती थी, वैसे ही ये अपने समय पे जागनी ब्रह्मांड में 5वें दिन में जब धनीदेव चंद जी जो है तन छोड़ गए और इंद्रावती के अंदर धाम में हृदय में राज्य विराजमान हुए, तब वो किस तरह से इस तरह का विनय करके हमें संदेश दे रही है। इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें क्या करना चाहिए वो स्पष्ट रूप से बता रही है। सुंदर साजी समय यहीं पे खत्म हो रहा है और प्रकरण भी यहीं पे खत्म है। तो चौपाई को दोहराते हैं। देत बिछोहा धनी धाम के, तुम क्यों ना किया है विचार रे, होती आशा मुखी इंद्रावती, सुख चाहती अखंड अपार रे, सुख चाहती अखंड अपार रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।